किसी भी एमएल मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको कैसा डेटा पास कर रहे हैं। हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हम जो डेटा पास कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट हो। लेकिन जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं एंड एमएल शायद उसको डायरेक्टली उतना अच्छा नहीं समझ पाए, उतनी अच्छी एक्यूरेसी इंप्रूव ना कर पाए। तो वी मल्टीपल चेंजेस, मल्टीपल प्रोसेसिंग टू दैट डेटा बिफोर एनी एमएल मॉडल प्रोसेसिंग। In this class, in this video, we'll discuss about all that. Let's start. First is fixing missing values. बहुत सिनेरियोज में आपको ऐसा दिखेगा, कुछ वैल्यूज नल होंगी या कुछ वैल्यूज एम्प्टी होंगी इन अ पर्टिकुलर कॉलम एंड यू ऑल्सो नीड टू हैंडल दैट। अगर हम वो हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा एमएल मॉडल नहीं समझ पाएगा कि उन सिनेरियोज में क्या करना चाहिए और उनको एज एन आउटलायर ट्रीट करेगा, जो इवेंचुअली एमएल मॉडल की प्रोफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड इज हैंडलिंग कैटेगरीज. Handling categories means that suppose you have t-shirts. Okay, example, and they are of M, L, XL and all. Generally हम क्या करते हैं? We try to make our data numerical as much as possible because ML model numbers को ज़्यादा आसानी से समझ पाता है compared to text. So that is also one another thing which we do to improve our efficiency. Third is scaling. हो सकता है कुछ फीचर्स हों जो 1 से लेके 1000 तक की रेंज में जाए, हो सकता है कुछ फीचर्स हो जो 1 से लेके सिर्फ 10 तक की रेंज में जाए। अब अगर हम इनको स्केल नहीं करते हैं तो हमारा एमएल मॉडल समझेगा कि इसकी जो वैल्यू है लेट्स से 800, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी कोई वैल्यू की करस्पॉन्डिंग लेट्स से 5, बट दैट्स नॉट ट्रू। हो सकता है कि ये फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इससे, इवन दो इट्स 1 to 10, समटाइम्स स्केल कुड बी डिफरेंट, समथिंग लाइक दैट। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम स्केलिंग को थोड़ा रिलेवेंट बनाएं ताकि एमएल मॉडल ऐसे तो जज ना करे कि कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। देन वी हैव फीचर सिलेक्शन. फीचर सिलेक्शन मीन्स कि जो भी आपको एग्जिस्टिंग फीचर दिए गए हैं उसमें से आप वो फीचर्स पिक करो जो कि मोस्ट रेलेवेंट है एमएल के। वी हैव मल्टीपल टेक्निक्स फॉर दैट, विल डिस्कस दैट, बट पॉइंट टू रिमेंबर इज कि ये केवल एग्जिस्टिंग फीचर्स में से ही पिक करता है, एग्जिस्टिंग फीचर्स में से ही पिक करता है। देन वी हैव फीचर एक्सट्रैक्शन. इसमें क्या होता है, वी क्रिएट न्यू फीचर्स, वी क्रिएट न्यू फीचर्स बेस्ड ऑन ओल्ड फीचर्स. बहुत ही सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि आपको मान लो लेंथ और विड्थ दे रखी है किसी हाउस की, बट आपको लग रहा है कि आप अगर एरिया निकालोगे तो आप हाउसिंग प्राइस ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। तो आप इन दोनों फीचर्स को यूज़ करके एक नया फीचर बना दें, एरिया, विच कैन कैलकुलेट प्राइस मोर एफिशिएंटली. ये बहुत सिंपल एग्जांपल था, बट वी हैव मल्टीपल टेक्निक्स फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन. वन ऑफ देम कुड बी पीसीए, one of them could be LDA, and many more. We'll discuss all that in the coming classes. So how are we going to proceed towards it? We are going to do a code lab in which by running through code, we'll discuss all of these things. You don't have to copy the code at all. मैं इस code lab का link description में share कर दूंगा. You can check from that. Cool. So I think we can start. So let's start. Most of the mathematical operations जो हम करेंगे for data processing, we can use either pandas library or numpy library. Generally pandas library are mostly used for data processing as it has more varieties in terms of functions which we need to use. Okay, so let's start. हमने क्या किया, हमने एक random input create करा गया है जिसके 4 कॉलम्स हैं, कॉलम A, B, C and D. You can see that पहले कॉलम में पहली रो में we have all the values 1 2 3 4. Second row में we have 5 6 and 8. That means third value is missing. Third column में we have 10 11 12. That means one value is missing in third column as well, third row as well. And in fourth row we see there are only 2 values, but there should be 4. That means वहाँ पे भी 2 value missing है. तो data missing के cases में we have created this sample input. फिर हमने क्या किया है, हमने ये CSV फॉर्मेट को यूजिंग पांडा लाइब्रेरी रीड करा गया है. दैट्स ऑल यू नीड टू नो राइट नाउ. एंड वी हैव क्रिएटेड दिस इनपुट डेटा फ्रेम. अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ वैल्यूज़ हैं जहाँ पे NN लिखा हुआ है. NN मीन्स नॉट अ नंबर, बट यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, एम्प्टी वैल्यूज़ इन दिस केस, एम्प्टी और नल वैल्यूज़ इन दिस केस. हमें क्या करना है, वी नीड टू फिगर आउट फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फिक्सिंग मिसिंग वैल्यूज़. तो हमें पता करना है हम क्या क्या कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को फिक्स करने के लिए. वी हैव मल्टीपल वेज
एंड हमारे यूज़ केस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बेस्ट वे रहेगा। अब जनरली आपके पास अगर मिलियंस ऑफ डेटा है और आप जानना चाहते हो कितनी वैल्यूज़ नल है कितनी नहीं है, यू कैंट गो थ्रू ईच रो एंड रीड, राइट? So we have by default a function. What is this? As you can see, ये हर कॉलम के अंदर बता रहा है कितनी नल वैल्यूज़ है। ये बता रहा है कॉलम सी के अंदर 2 नल वैल्यूज़ हैं। एज यू कैन सी कॉलम सी के अंदर 2 नल वैल्यूज़ हैं। तो ये हर कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गिव यू जनरल आइडिया कि आपको पता पड़ जाए कि नल वैल्यूज़ हैं भी या नहीं है, क्या इतनी कम है कि हम डायरेक्टली रिमूव कर पाए, या बहुत ज़्यादा है और हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कोडिंग एंड वॉट नॉट। सिमिलर वे में अगर आपको कॉलम की जगह रोज का जानना है तो सम के अंदर एक्सिस 1 आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट एक्सिस इज 0 टू रिप्रेजेंट कॉलम। इफ़ यू मेक एक्सिस इक्वल्स टू 1 इट रिप्रेजेंट रोज। ये बता रहा है कि फर्स्ट रो में 0 वैल्यूज़ हैं, देन लास्ट रो में वी हैव लाइक 2 एंड 2 नल वैल्यूज़। ओके, नाउ फिक्सिंग मिसिंग वैल्यूज़ में सबसे नॉर्मल, सबसे ज़्यादा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि हम वो रो ही रिमूव कर दें, हम वो डेटा रिकॉर्ड ही रिमूव कर दें जिसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ आ रही हो। सिंपल, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस फंक्शन। व्हाट दिस डज इज इट ड्रॉप्स ऑल एनी वैल्यूज़, जहाँ पे भी नल वैल्यूज़ या एम्प्टी कुछ भी होगा ये उस रो को रिमूव कर देगा। अब हमने जब हमारे रिकॉर्ड देखे थे तो हमने देखा था कि फर्स्ट रो के अलावा सब में एक ना एक नल वैल्यूज़ आ रही थी। एज यू कैन सी नल वैल्यूज़, नल वैल्यूज़, नल वैल्यूज़, नल वैल्यूज़। केवल पहली रो में नहीं आ रही थी, तो उसने पहली रो के अलावा सबको रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे एक जनरल सिनेरियो आपको दिख रहा होगा कि जब भी हम डेटा रिमूव करते हैं, अगर बहुत सारी रोज में नल वैल्यूज़ आ रही है तो वी आर लूजिंग लॉट ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो एक ही कॉलम में नल था, बट हमने बाकी 3 कॉलम्स जो रिलेवेंट हो सकते थे आउटपुट के, हमने वो भी रिमूव कर दिया। सेकेंड इज दिस, वी हैव मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल फंक्शंस। मैं केवल इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा, बाकी यू कैन टेक अ लुक एट डॉक्यूमेंटेशन or even ask ChatGPT based on your use case. Then there is one something like this, drop NA how is equals to all. ये क्या करेगा, अगर सारी रोज में नल वैल्यूज हैं तो उनको रिमूव कर देगा। नाउ दिस इज समथिंग वी शुड डू ईच एवरी टाइम, बिकॉज अगर सारी ही नल है दैट मीन्स हमारे पास कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है टू प्रोसेस, तो उसको रखने का कोई पॉइंट नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली रिमूव इट। अनदर इज थ्रेशोल्ड, क्या आप बता रहे हो कि कम से कम हमारी एक रिकॉर्ड में, एक रो में इतनी रियल वैल्यूज़ तो होनी ही चाहिए, वरना हमारे कोई काम का नहीं है। जैसे अगर हमारे पास 4 कॉलम है तो आई एम सेइंग कम से कम 3 रियल वैल्यूज़ हो, वरना मुझे वो रो नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फिल करने से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत इरेलीवेंट है। मतलब मान लो अगर 4 कॉलम्स हैं उनमें से एक ही फील्ड है और 3 आपको रैंडमली फिल करने हो, दैट मीन्स पर्पस नहीं है ना उस डेटा रिकॉर्ड का, बिकॉज 3 आपने रैंडमली जनरेट करा है। इट इज़ प्रोबेबली पॉसिबल कि वो एरर ज़्यादा क्रिएट करेगा आपके एक्यूरेसी में कंपेयर टू गिविंग यू मच बेटर रिजल्ट। सो वी कैन यूज थ्रेशोल्ड कि इतनी रियल वैल्यूज़ होनी ही चाहिए, वरना रिमूव दैट रो। नाउ दिस इज रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू रिमूविंग डेटा रिकॉर्ड्स। बट हमने डिस्कस किया था कि अगर हम हमेशा डेटा रिकॉर्ड्स को रिमूव करेंगे तो डेटा लॉस हो सकता है। तो जब हमें डेटा लॉस नहीं करवाना हो, फॉर एग्जांपल ऐसी वैल्यूज़ भी हो एक यानी नल वैल्यूज़ जो हमें ठीक करनी हो, तो भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं उनको ठीक करने के, और हम हमारे यूज़ केस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या करना है। मोस्ट ऑफ द ML फंक्शंस में हम sklearn लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स यू ऑल द मॉडल्स, डिफरेंट फंक्शंस, पैरामीटर मेथड्स टू यूज़। इसका एक मेथड है सिंपल इम्प्यूटर। व्हाट दिस डज इज, ये कोई स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड कर देगा कि आपको जो रिप्लेस करना है वो किससे रिप्लेस करना है, मीन से, मीडियन से और मोस्ट फ्रीक्वेंट से। नाम से ही काफ़ी क्लियर है, मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब हो गया जो सबसे ज़्यादा एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आ रहा हो, या तो उस वैल्यू से रिप्लेस कर दो। मीन का मतलब हो गया कि सब वैल्यूज़ का एवरेज उससे रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल इसको यूज़ करने का भी सिंपल तरीका काफ़ी, यू जस्ट कॉल द सिंपल इम्प्यूटर, यू टेल कि मिसिंग वैल्यूज जो है वो np.nan से डिनोट हो रखी है और हमें स्ट्रैटेजी डालनी है मीन, यानी हर वैल्यू को उसके कॉलम के मीन से रिप्लेस कर दो। देन वी हैव कॉल्ड फिट। फिट जनरली क्या करता है, जब भी आप कोई डेटा उसमें पास करते हो तो फिट क्या करता है, उस डेटा पे ट्रेन करता है वैल्यू डालने के लिए कि हमें कौन सी वैल्यू से रिप्लेस करना है, कौन सी वैल्यू पे नए आउटपुट लाने हैं उस पर।
तो जब हम सिंपल इम्प्यूटर डॉट फिट कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, हर कॉलम में जाएगा, हर कॉलम की एक्चुअल मीन वैल्यू निकालेगा और वो यहाँ पे डाल देगा। देन आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज़ वी ट्रांसफॉर्म अ डेटा। जो भी हमने मीन वैल्यू निकाली है उसको हम अपलोड भी तो करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग डेटा में। तो दिस इज़ व्हाट इट डज। ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, हमारी एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स को अपडेट कर देगा विद द मीन वैल्यू, एंड आउटपुट जो आपको मिलेगा उसके बाद इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एज यू कैन सी यहाँ पे अब कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, जो भी वैल्यू है वो सब रिप्लेस हो चुकी है उस कॉलम की मीन वैल्यू से। दिस इज अदर वेज टू इम्प्लीमेंट मीन। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग जो यहाँ पे है, क्योंकि मैं कोड लैब शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन टेक अ लुक। बट जनरली जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी देखा मीन, मीडियन और वो मोस्ट फ्रिक्वेंट, बट कभी कभी सिनेरियोज इतने कॉमन नहीं हो सकते, ना ही हम आसानी से इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ सिनेरियोज में ML वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस दैट। बिफोर दैट लेट्स गेट अनदर एग्जांपल। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक नया रिजल्ट क्रिएट कर दिया, एज, इनकम, जेंडर एंड डेट। एज यू कैन सी यहाँ पे भी बहुत सारी नल वैल्यूज़ हैं विच आर डिनोटेड बाय NaN, नॉट अ नंबर, राइट। तो हमारे पास क्या हो, जनरली अब कुछ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप कोई वैल्यूज़ को नल की जगह ML मॉडल को बता दो कि हमारे पास इसका इनपुट नहीं है, दैट मीन्स आप मिसिंग से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जेंडर को मैंने रिप्लेस कर दिया, जितनी भी नल वैल्यूज़ उनको मैंने मिसिंग से रिप्लेस कर दिया, ताकि जब हमारा ML मॉडल ट्रेन हो उसको पता रहे कि ओके सिंस इट्स नल वैल्यू वी कैन रिप्लेस इट बाय मिसिंग। दीज आर सम, आप रैंडम वैल्यू से खुद के हिसाब से रिप्लेस कर सकते हो इफ़ यू कैन गेट एन आइडिया कि इस रिप्लेसमेंट से ML मॉडल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अनदर वेज कि आप थोड़े SQL ऑपरेशन या वैसा कुछ लगा के रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमारे पास मेल और फीमेल दोनों जेंडर थे, तो मैंने अगर एज को रिप्लेस करना है तो मैंने नॉर्मल मीडियन लेने की बजाय मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर मेल, अगर मेल है तो मेल के ही सब एजेस का मीडियन लिया जाए, ना कि मेल फीमेल कंबाइन करके, ताकि वी कैन गेट अ मोर क्लोजर रिजल्ट। तो आप ऐसे ग्रुप बाय करके, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय जेंडर किया है और फिर एज लिया है, सो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट दिस एज वेल। Similar way में, now this is all we have discussed till now are random values. That means not exactly random values but mostly mathematical operations, direct operations, जो पूरे कॉलम को रीड कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ऑपरेशंस कर रहे हैं। नाउ वी हैव सम ML वेज ऑल्सो, ताकि आप डेटा को थोड़ा और क्लोजली रिलेटेड फील्ड से रिप्लेस कर सको। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कि आपके पास एक डेटा दे रखा है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि किसी पर्सन की एज 25 है एंड वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड लेट्स से ही वर्क्स एट गूगल, एंड मान लो कि वो 50 LPA कमा रहा है, और आपको ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स दे रखे हैं अलग अलग कंपनीज़ के। बट इफ़ यू फाइंड अनदर रिकॉर्ड जहाँ पे 25 ही एज है, वो भी SWE है और वो भी गूगल में ही काम करता है, बट उसकी आपको सैलरी नहीं दे रखी है, तो व्हाट डू यू वांट दिस टू बी रिप्लेस बाय 50 LPA ओनली, नॉट 10 12 13 जो यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ में दे रखा होगा। यू वांट 50 LPA, वाई? बिकॉज ये जो डेटा है ये काफ़ी सिमिलर है इसके, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये डेटा भी सिमिलर होगा इसके, क्योंकि सेम जगह ही काम कर रहे हैं ना। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द यूज़ केस जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिमिलर रोज को यूज़ करके जो नोन डेटा है, जो नल डेटा है, उसको पता कर रहे हैं। एंड हाउ विल डू दिस, वी कैन डू दिस बाय दिस वे। So we have KNN imputer. What this does is ये आपके क्लोजेस्ट नेबर्स को पता लगाएगा बेस्ड ऑन सिमिलर रूल्स, एंड उसके बेसिस पे ये वैल्यू फिल कर देगा। यहाँ पे भी SQL का नॉर्मल है KNN imputer हमने यूज़ किया, हमने बोल दिया कि क्लोजेस्ट दो नेबर को देखो और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पता करो। तो इसने क्या किया, दो नेबर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ देखी क्लोजेस्ट सिमिलर रूल्स के, और उसके बेसिस पे इसने क्या किया, एज और इनकम को मॉडिफाई कर दिया। तो अब जो न्यू एज और इनकम बनेगी वो उन दो के हिसाब से बन जाएगी। दिस इज़ वन वे। अनदर वे इज़ टू फाइंड द फीचर रिलेशनशिप। पहले में क्या था, हमने सिमिलर रोज देखा, पर इसमें हम क्या देख रहे हैं, सिमिलर फीचर्स। कि अगर फीचर्स रिलेशनशिप बना दे कि अगर पहला फीचर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चौथा ये होना चाहिए या इसके आसपास होना चाहिए। सो दिस यूजेस दैट।
For this, we have used iterative imputer. And here also we have done transformation और age and income. Similar way में हमारे पास बहुत सारी values होती हैं to fill. One is ffill, bfill, interpolation. I'll share the links in the doc sklearn का, जहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हो, देख सकते हो कैसे implement करना है, इनके अंदर क्या होता है. But whatever we have discussed till now, 90% of ML models use that only to fill missing values. Let's move ahead. Let's talk about categorical data. बहुत टाइम पे ऐसा आता है, जस्ट अ सेकेंड, बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा दे रखा होगा जिनकी इनम वैल्यूज होंगी. फॉर एग्जांपल जेंडर, मान लो इसमें एम है, एफ है एंड ओ है टू डिनोट अदर्स, समथिंग लाइक दिस. और मे बी टी शर्ट साइज है, इसमें क्या है, इसमें मान लो एम है, एल है, एक्सएल है, एस है, ये सब दे रखा है. या फिर मान लो एक हो गया कलर. कलर हो सकता है कि बस ब्लू, रेड, ग्रीन एंड सो ऑन सो फोर्थ. इन सब में कुछ डिफरेंस दिख रहा है. जनरली ऐसे इनम्स में क्या होगा ना, आपको पता है ये ऑर्डिनल डेटा है. ऑर्डिनल मतलब क्या, कि ये सॉर्ट हो सकता है. दैट मीन्स एस सबसे छोटा है, फिर एम है, फिर एल है, फिर एक्सएल है. बट ये जो डेटा है इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं हो सकती. सो दिस इज नॉन ऑर्डिनल एंड दिस इज ऑर्डिनल. सेम वे जेंडर के अंदर भी कोई सॉर्टिंग नहीं हो सकती, बिकॉज ना तो एम एफ से बड़ा है ना एफ एम से बड़ा है, तो कोई रिलेशन नहीं है. सो दिस कम्स ऑल्सो इन नॉन ऑर्डिनल. लेट्स चेक फॉर ऑर्डिनल फर्स्ट. सबसे पहले तो हमें करने की ज़रूरत क्यों है. अगर आप आपके एम एल मॉडल को डायरेक्टली टेक्स्ट पास कर देते हो तो एम एल मॉडल विल परफॉर्म गुड. बट जब हम एम एल मॉडल्स को नंबर्स पास करते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिलेशंस ढूंढ पाते हैं, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है. एंड मैनी एम एल मॉडल्स प्रेफर कि आप न्यूमेरिकल डेटा पास करो उनके अंदर rather than some textual data. So that's why we are changing this to numerical forms. अब अगर ऑर्डिनल डेटा है तो इट्स प्रीटी सिंपल राइट. आप एस को 1 से डिनोट कर सकते हो, एम को 2 से, एल को 3 से एंड एक्सएल को 4 से. दिस शुड बी फाइन अगर ऑर्डिनल डेटा है तो. पर अगर नॉन ऑर्डिनल डेटा है और आपने ऐसे डिनोट किया, ब्लू को 1 से, ग्रीन को 2 से, रेड को 3 से, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एम एल मॉडल भी ये अज्यूम कर लेगा कि जो ग्रीन है ना वो ब्लू से बड़ा है, बिकॉज आपने उसको 2 डिनोट कर दिया, और जो रेड है वो ग्रीन से बड़ा है बिकॉज आपने उसको 3 डिनोट कर दिया. बट दिस इज़ नॉट ट्रू राइट. एक्चुअली में ब्लू, ग्रीन और रेड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. तो जनरली हम नॉन ऑर्डिनल के लिए क्या करते हैं, वी सेपरेट देम आउट. दैट मीन्स विल चेंज इट टू ब्लू, ग्रीन एंड रेड. विल मेक मल्टीपल कॉलम्स. अब जो ब्लू होगा वो 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0. जो ग्रीन होगा वो ग्रीन 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0. सिमिलरली जो रेड होगा वो बाकी दोनों 0 हो जाएगा, रेड 1 हो जाएगा. तो वी डू समथिंग लाइक दिस. लेट्स ऑल्सो सी हाउ वी डू द सेम थिंग. दिस इज नोन एज, सो दिस इज नोन एज 1 hot encoding technique. Cool, let's see how we do this in code. So if you look at this, what we have done is we have created a new data set. It has color, it has size, it has price, and it has class labels. Now what we have done is, first of all, ordinals कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें साइज ही होगा ऑर्डिनल. तो हमने एक मैपिंग क्रिएट कर दी है कि एक्सेल को 3 मान लो, एल को 2 और एम को 1. तो इस मैपिंग को क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, इस साइज को इस मैपिंग से रिप्लेस कर दिया डॉट मैप यूज़ करके. So as you can see, now we have numerical data in size. हम सेम चीज़ कलर को नहीं कर सकते, तो हमने कलर के लिए क्या किया, दिस इज द सेम वे हमने क्लास को कर रहा है. क्लास इज आउटपुट, सो वी डोंट मैटर हाउ इट चेंज, सो वी कैन ऑल्सो रिप्लेस इट. नॉर्मली वी हैव मल्टीपल फंक्शंस एज वेल जो क्लास को रिप्लेस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेबल एनकोडर, दिस इज sklearn फंक्शन. व्हाट इज दिस, इट ऑटोमेटिकली विल रिप्लेस योर क्लास लेबल्स बाय 1 0 1 1. सिंस आपके पास 2 ही टाइप की क्लास थी तो इसने 1 0 से रिप्लेस कर दिया. मल्टीपल होती तो ये ऑटोमेटिकली कर लेता.
यू कैन यूज लेबल एनकोडर अगर आपके पास टेक्सचुअल क्लासेस हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन हॉट एनकोडिंग। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, सेम चीज़ जो हमने डिस्कस करा था। हमने एक वन हॉट एनकोडर लिया जो आपको एसक्यूएल में मिल जाएगा एज अ फंक्शन, और हमने उसमें हमारे पहले सभी रोज़ के पहला कॉलम कौन सा, कलर। कलर के लिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो इसने क्या किया, 3 कॉलम्स क्रिएट कर दिए, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। आप देख सकते हो कि इसमें एक रो में एक ही वैल्यू 1 हो रखी है, बाकी सारी 0 है, क्योंकि कलर एक टाइम पे एक ही हो सकता है। तो इस तरह से 0 कर रखा है। अनदर वे टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग इज टू यूज दिस गेट डमीज फंक्शन ऑफ पांडा। ये भी सेम चीज़ करता है। अगर आप इसको बोल दोगे कि प्राइस कलर साइज आपने इसमें पास कर दिया, तो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट कलर को पिक कर लेगा। क्यों, क्योंकि कलर के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, और ऐसे क्रिएट कर देगा कलर ब्लू ग्रीन एंड ट्रू फॉल्स में उसको चेंज कर देगा। वी हैव मल्टीपल सच एनकोडर्स जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हो कि उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट दिस इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड। ओके, अनदर पॉइंट टू डिस्कस हेयर इज दैट सपोज आपको ऐसा डेटा दे रखा है, ठीक है, आपके पास साइज भी है, आपके पास अदर डेटा मान लो प्राइस भी है, ये सब आपको डेटा दे रखा है। नाउ इफ़ यू सी क्लियरली, आपको मालूम है या तो ब्लू, ग्रीन या रेड, यही 3 कलर है हमारे पास। दैट मीन्स अनदर वे टू से इज दैट कि अगर कोई चीज़ ब्लू या ग्रीन दोनों ही नहीं है, तो हमारे एमएल मॉडल को बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि वो रेड है, राइट। तो हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ अगर ब्लू ग्रीन नहीं है तो ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कि रेड है, राइट। सो हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाई कोलिनियरिटी। वाई, बिकॉज ब्लू ग्रीन रेड आर हाई कोलिनियर कॉलम्स। क्योंकि अगर कोई भी 2 सेट नहीं है तो तीसरा सेट है, ये हमें पता पड़ जाएगा। जब भी हाई कोलिनियरिटी होती है ना, एमएल मॉडल्स इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। द रीज़न बिंग इज कि जब ऑपरेशंस होते हैं ना, तो हम बार बार मैट्रिक्स इन्वर्जन करते हैं, और उस टाइम पे बहुत इश्यूज आते हैं। क्या इश्यूज आते हैं, वील डिस्कस दैट इन अनदर टाइम, बट ड्यू टू दैट जनरली वी प्रेफर कि हम 3 कॉलम यूज़ ना करें। तो अगर कोई भी एनम वैल्यू है जिसको आप वन हॉट एनकोडिंग लगा रहे हो, तो मान लो कोई भी एनम कैटेगरी कलर, एंड इसमें डी वैल्यूज हो सकती हैं, हमारे केस में 3 वैल्यूज़। तो जो 9 कॉलम्स आप बनाना चाहते हो वो D-1 ही बनाओगे आप उसके, हमारे केस में 2। आप रेड को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि एमएल मॉडल जान जाएगा खुद से कि अगर ब्लू ग्रीन नहीं है तो रेड है, तो वी डोंट नीड दैट इन्फॉर्मेशन इन ट्रेनिंग। कूल। सो व्हाट ऑल वी डिस्कस टुडे, हमने डिस्कस किया हाउ टू फिक्स मिसिंग वैल्यूज बाय डिफरेंट मीनिंग्स, मीन, मीडियन, या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट, या फिर वी कैन ऑल्सो यूज सम एमएल मॉडल्स, सी फ्रीक्वेंट रोज, फीचर रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सेकंड हमने डिस्कस किया हैंडल कैटेगरीज, या तो आप रैंडम वैल्यूज फिल कर दो, या आप एसक्यूएल क्वेरीज ग्रुप बाय करके फिल कर दो, या फिर आप वन हॉट एनकोडिंग लगा दो, सो एंड सो फोर्थ। हमने ये डिस्कस किया। इन नेक्स्ट वीडियो आई टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स, scaling, feature selection and feature extraction. So see you soon. Have a nice day. Bye.